हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं। इसके 10 प्रमुख बिंदुएं हैं, तो चलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे पाठ्यक्रम के जो पहला बिंदु है, पाठ्यक्रम के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय में विभिन्न स्तरों यानी कि कई प्रकार के जगहों पर किस किस विषय का ज्ञान छात्रों को दिया जाएगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री का निर्धारण होता है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को संयोजित किया जाता है या फिर करने में सहायता मिलती है। यानी कि सारे शिक्षक मिलके एक योजना बनाते हैं, उसमें साफ और सुंदर स्पष्ट लाइन लिखे होते हैं, जिसमें कि शिक्षक को ये पता होता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या सब चीज़ को देखते हुए एक निर्धारण संयोजन बनाया जाता है, एक योजना बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। दूसरा नंबर आता है, पाठ्यक्रम के निश्चित होने से अध्यापक को यह पता लगता है कि पूरे शिक्षक सत्र में यानी कि पूरे शिक्षक क्लास के दौरान पूरे जो हम एक घंटी जो होती है एक पीरियड में कितना देर हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है और क्या चीज़ हमें बताना है। तो ये सब चीज़ जो है वो दूसरे बिंदुओं के माध्यम से पता चलता है। तीसरा बिंदु हमारा है कि छात्रों को भी यह पता चल जाता है कि किस कक्षा विशेष में उन्हें पूरे शिक्षण सत्र के दौरान क्या क्या पढ़ाना वो सिखाना है। यानी कि आपको पता होगा कि हमारे पास एक डायरी होती है, जो जितने भी छात्र होते हैं उसको एक डायरी मिलती है और उसमें सिलेबस बताया जाता है, उसमें चैप्टर का नाम होते हैं, बुक के नाम होते हैं कि ये चैप्टर मुझे मंगलवार को करवाना है, ये बुधवार को करवाना है, ये साइंस का है, ये आर्ट का है, ये हिंदी का है। तो एक तरह से हम डायरी मेंटेन जिसको कहते हैं वो बना दिया जाता है, चार्ट बना दिया जाता है एक सप्ताह का। तो उसमें छात्रों को पता होता है कि इस दिन हमें ये चीज़ को पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है। 4 नंबर आता है, पाठ्यक्रम माता पिता का मार्गदर्शन करता है। अगर हम योजना के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसमें शिष्टाचार के बारे में भी दिया रहता है, यानी कि माता पिता के मार्गदर्शन, जो माता पिता हमें अच्छे सीख देते हैं तो वो चीज़ भी हमें पढ़ने के माध्यम से मिल सकता है। 5 नंबर होगा, पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान अपने शिक्षक लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। सही बात है। कभी कभी अगर टीचर जल्दी में अगर आपके क्लास में आते हैं तो वो ये नहीं भूल पाएंगे कि आज हमें क्या पढ़ाना है, क्योंकि उनके पास भी एक चार्ट बना होता है और उसमें उनका पूरा होता है कि आज उनको ये पढ़ाना है। वो देखकर वो पढ़ा सकते हैं और अपने काम से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं भाग सकते। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर, पाठ्यक्रम की सहायता से छात्रों को योग्यता का मूल्यांकन एक निश्चित समय के पश्चात किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है उसके हिसाब से हम पढ़ाते हैं और छात्रों को योग्यता यानी कि परीक्षा लेने का भी एक समय होता है, एक निश्चित समय। यानी कि जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल में देख लेंगे कि 2 पेपर होता है, एक सितंबर में होता है, एक मार्च में होता है, एक दिसंबर में होता है। तो इस टाइप से 2-3 पेपर होते हैं और एक वो निश्चित समय होता है, इसमें पेपर होना ही होना है। यानी कि योग्यता और मूल्यांकन को निश्चित समय में लिया जाता है। अब हम देखेंगे 7 नंबर, पाठ्यक्रम पूरे समाज व देश में शिक्षा के सामान्य स्तरों को बनाए रखने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम मतलब कि बुक जो होते हैं, योजना बुक जो है वो भी हमारे समाज और देश के शिक्षा सामान्य को सामान्य बनाए रखने के लिए भी सहायक है। जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक ले लो, तो एनसीईआरटी 6 से ऊपर आती है। तो एनसीईआरटी बुक में क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, एनसीईआरटी सभी में सेम होती हैं। यानी कि समाज हो गया, देश हो गया और शिक्षा, ये दोनों को समांतर बनाए रखने के लिए एनसीईआरटी बुक का प्रयोग किया जाता है। सबकी कहानी सेम ही होती है, बस लैंग्वेज अलग अलग होती है, जिस पर जहाँ जैसा होता है। जैसे कभी प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में होती है और सरकारी स्कूल में हिंदी में होती है और सभी क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से बुक होता होगा। ठीक है। अब देखेंगे हम 8 नंबर, परीक्षण के प्रश्न पत्र का निर्माण करने हेतु पाठ्यक्रम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। सही बात है। अगर हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं होगा, योजना नहीं होगी, तो हम प्रश्न पत्र कैसे बनाएंगे। अगर हमने जैसे कि हमें जून में पेपर होता है, जून से लेकर सितंबर में अगर पेपर होगा तो उसके बीच हमने जो पढ़ाया, जो हमारा सिलेबस चार्ट पहले से बना होगा, उसी में हम क्वेश्चन आंसर बनाने में हमें मदद मिलेगा। अगर वो चार्ट पेपर नहीं बना होगा तो हम कैसे, हमें पता चलेगा कि हम कौन से पढ़ाए हैं, कौन सा नहीं पढ़ाए हैं, कौन सा क्वेश्चन देना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रशिक्षण में, प्रश्न पत्र निर्माण करने में यानी कि बनाने में। ठीक है। 9 नंबर आता है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पाठ्य मतलब हर एक पाठ होते हैं, एक बुक में कई पाठ होते हैं, तो कई अभ्यास, कई चैप्टर कह सकते हैं, वो होता है, लेकिन वो भी पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है। पहले से ही पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्य योजना बनाई जाती है। जैसे कि एक एनसीईआरटी बुक हो गया, हिंदी में भी
कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो आपको मिलती जुलती रहेगी प्राइवेट से भी और सरकारी स्कूल में भी, ठीक है। तो उसका पहले से ही योजना बनाई जाती है और उस पर बुक हमें छपा हुआ मिलता है, निर्माण करने में आसानी होती है बुक को। 10 नंबर देखेंगे, पाठ्यक्रम की सहायता से मुख्य अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल का निरीक्षण अपने विद्यालय के शैक्षिक प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। स्कूल के हेड मास्टर यानी कि प्रिंसिपल वो क्या कर सकते हैं कि एक चार्ट पेपर के माध्यम से ही अपने शैक्षिक प्रगति यानी कि उनके सभी क्लास में शिक्षा कैसी है, अच्छी है या नहीं है, उसका वो निरीक्षण कर सकते हैं यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं वही चार्ट के माध्यम से। तो कौन से टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है, उनको इतने समय में इतना पढ़ाना था, वो सब वो चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं जो 10 बिंदुएं थे मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।